लोड शेडिंग का जम काबू में न आ सका। एमपीए फजल इलाही के उकसाने पर मुजाहिरीन फिर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में जा पहुंचे। हाई लॉसेस वाले 4 फीडर्स ऑन कर दिए। शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया है। कराची में 16 घंटे से जायद बिजली बंदिश ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। मेगावाट आ जाते, लेकिन वही लोड शेडिंग वही सिस्टम होता है। लोड शेडिंग 3-3 घंटे की लोड शेडिंग होती है, तो 3-3 घंटे 6-6 घंटे वहाँ पे लोड शेडिंग होगी तो कारोबार भी आपने लोगों का ख़त्म कर चुके हैं। अब आप अल्लाह से बारिश मांगते हैं, बाकी बिजली का तो कोई हाल नहीं है। गर्मी की वजह से लाइटें बहुत कम करती हैं, यहाँ आके हम बैठ जाते हैं। अरे 1 घंटे छोड़ के 2-2 घंटे नहीं होती लाइट। औरतें भी देखो ना कहाँ बैठी है। मेरे पैसे काट कर मुझे अपना हक दो। मैं सस्ती बिजली बना के दे रहा हूँ, महंगी खरीद रहा हूँ। हक नहीं देंगे तो हक लेना नहीं आता, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हक मैं कैसे देता हूँ। आज रात को शेड्यूल चेंज होना चाहिए। कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना हुई तो कल पैसे चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और जो बटन आपके हाथ में आया हुआ है सदा देने के लिए आन और आपका, ये मेरे हाथ में आएगा। उनका मसले हल करें, इस नफरत और तकसीम को मजीद न बढ़ने दें। चाहते क्या है? यानी कि हम ये है कि या तो आप कौन बिल देने को तैयार नहीं है, कौन बिल देने को तैयार नहीं है, कौन चोरी रोकने को तैयार नहीं है। के वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट, वहाँ वो जाते हैं, वो ग्रिड स्टेशन के ऊपर कहते हैं कि दावा बोल लेते हैं, कहते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो लोड शेडिंग हो रही है वो 12 घंटे तक करें, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन सूबे का काम है, आइन में भी बिजली उनके हवाले कर दें। बिजली और गैस जो है सूबों को दे दें। आप बिजली बनाए, वो आपसे ले लें और फिर वो आपको रकम अदा कर दें। नहीं अदा करेंगे तो उनके एनएफसी अवार्ड से काट लें। दिन भर आप मजदूरी करते रहें, दिन भर आप जिस तरह से कहते हैं किचन में काम करते रहें जो भी, और उसके बाद रात को आपको आराम मैसर ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा हुकूमत का या फिर फलाही रियासत का। कुछ दीगर जो शहर हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी से बुरा हाल है। और अभी हम जब हैदराबाद की बात करते हैं तो वहाँ पे बताया जा रहा है 14 से 18 घंटे अंदाजा कीजिए लोड शेडिंग हो रही है। अवाम जो है, अवाम पिस रही है, जिनके लिए बिजली का एक एक यूनिट जो है अजाब बन रहा है, उनका क्या कसूर है? मेरे पैसे कटौती करके, जो आप मेरे लोगों को चोर कहते हैं उसे कहने के बजाय कटौती करके मेरे पैसे काट कर मुझे अपना हक दो। मैं सस्ती बिजली बना के दे रहा हूँ, महंगी खरीद रहा हूँ, और उसके बाद मुझे आप जो एक तरह से समझते हैं कि आप फिर इस तरह से हक नहीं देंगे तो हक लेना नहीं आता, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हक मैं कैसे देता हूँ। ये मेरी वार्निंग नहीं है, मेरी टाइम लाइन है। आज रात को शेड्यूल चेंज होना चाहिए। कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना हुई तो कल पैसे चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और जो बटन आपके हाथ में आया हुआ है सदा देने के लिए आन और आपका, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूं कि आप मुझे हक कैसे देते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे सूबे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। किस बुनियाद पे कर रहे हैं? एक तो अपने मैंडेट चोरी किया है, मैंडेट चोरी करने के बाद आज आप लोग इस तरीके से अगर सारा बोझ मेरे सूबे पे डालेंगे, मेरे हक के ऊपर ढाका डालेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आराम से आप नहीं बैठेंगे। दिस इज द टाइम लाइन, नॉट इवन द वार्निंग। आई एम गिविंग द टाइम लाइन एंड आई एम कमिंग टुमारो द प्रेस चीफ ऑफिस। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी गैर कानूनी काम को लीड किया। क्या उन्होंने खुद अपनी हुकूमत के लिए गड़ा खोदा है और अपने लिए भी? देखिए, आप अभी मुझे यहाँ बात की गई कि मरियम नवाज क्यों नहीं निकली, तो सरफराज बुगटी क्यों नहीं निकले, तो मुराद अली शाह क्यों नहीं निकले। तो एक तो पहले ये जस्टिफाई नहीं होना चाहिए। अगर वो उधर हो रहा है और वो नहीं निकले तो उनको बिल्कुल निकलना चाहिए, ग्रिड स्टेशन पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अवाम आवाज उठानी चाहिए, वफाक से बात करनी चाहिए। दूसरी बात है, उनको निकलने की क्या जरूरत है? निकली हुई है ना पीपल्स पार्टी के बजट नहीं पास करवाएंगे। कोई इसलिए थोड़ी निकली हुई है कि लोड शेडिंग के लिए निकली हुई है, इसलिए निकली हुई है कि आप अपने मुतालबात के लिए। मरियम नवाज निकलेंगी अब आप, यानी हम कोई लॉजिकल बात करते हैं कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ निकलेंगी कि लोड शेडिंग हो रही है? भाई खुदा के लिए उनके मसले हल करें, इस पे बहस हम कर लेंगे। अली अमीन गंडापुर के तर्ज अमल पर कोई नहीं उनकी तारीफ कर रहा, कोई नहीं ये तारीफ कर रहा कि वो ग्रिड स्टेशन पे गए और उन्होंने जो लोगों के साथ गए, ये कोई अच्छा कदम था, टीपू सुल्तान बन गए। लेकिन खुदा के लिए जो बात, अच्छा सर, वो कहते हैं ना, एक कहते हैं कि अगर सही काम भी गलत तरीके से हो तो फिर गलत होता है। तो पहले वफाक ने किया है ना गलत,
पहले वफाक ने गलत किया है। नहीं, उमर कह रहे थे, बैठा उमर कह रहे थे कि वफाक ने कुछ गलत नहीं किया है। उमर, आप जवाब देना चाहेंगे? भाई उनकी राय हाँ, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन अच्छा, लेकिन इशू ये है, मैं आखिरी जुमला मैं कह रहा हूं कि उनका मसले हल करें, इस नफरत और तकसीम को मजीद ना बढ़ने दें। अलीना, मुझे नहीं समझ लग रही कि हम बात क्या कर रहे हैं। यानी कि हम ये भी चाह रहे हैं कि मसले हल करें, हम साथ ये भी चाह रहे हैं कि लोग बिल भी ना दें, हम साथ ये भी हमें इतराज है कि इतने महंगे मुआहदे क्यों किए हैं। हमें बिजली भी चाहिए, हम बिल भी देने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं जी इससे नफरत बढ़ेगी। क्या हम चाहते क्या है? यानी कि हम ये है कि या तो आप कौन बिल देने को तैयार नहीं है, कौन बिल देने को तैयार नहीं है, कौन चोरी रोकने को तैयार नहीं है? बिल कौन कहता है ना दो? कौन कहता है उमर भाई के बिजली चोरी करो? बैठे ना उनके साथ, बैठे बिल उनसे लें, बिजली चोरी रुकवाए, लेकिन उनके मसले हल करें। आप खत पे खत लिख रहे हैं, बयानात पे बयानात कर रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, उनको दीवार के साथ लगाई जा रहे हैं। नहीं, दीवार के साथ आपको क्या लगाना है? यानी कि मैं तो आपको बता रहा हूं कि इससे पहले बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन हुआ है। बिजली चोरी हमारी कंट्रोल ही नहीं हो रही। आपको या तो सोल्यूशन दिया करें ना, ये जो मसाइब होते हैं ना, मसाइब आप बयान करते जाते हैं, हमें कोई सोल्यूशन दें कि बिजली के बिल किस तरह इकट्ठे करने चाहिए। ये जो आप पंजाब की बात करते हैं, ये कोटे वाला सिस्टम नहीं है। अगर बिजली चोरी की ट्राइबल बेल्ट में ज्यादा हो रही होगी तो बिजली उधर लोड शेडिंग भी ज्यादा होगी। जिस सूबे में भी होगी उसका होगा, ये सूबों का तो मसला नहीं है, ये तो बिजली चोरी का मसला है। अगर पंजाब में किसी या इस्लामाबाद में अगर 80% से ज्यादा होगी तो इधर इस्लामाबाद में भी ये काम होगा। पीके वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट, वहां वो जाते हैं, वो ग्रिड स्टेशन के ऊपर कहते हैं कि दावा बोल लेते हैं, कहते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो लोड शेडिंग हो रही है वो 12 घंटे तक करें, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक डिमांड है केपीके की, उसको जिस तरीके से पूरा किया जा रहा है और जैसे विफाक उससे डील कर रहा है, इज दैट द राइट वे? कैसे इसको डिफ्यूज करें सिचुएशन? दोनों गलत है। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन सूबे का काम है, आइन में भी बिजली उनके हवाले कर दें। राइट, केवी को चाहिए डिस्को आप ले लें, करें, बिजली करें। लोड शेडिंग क्यों होती है? ये एक हमने तरीका बना लिया है कि हम रिकवरी होती नहीं है। हम कहते हैं ठीक है, जिन फीडर्स पर लॉसेज ज्यादा है हम उनको 16-16, 18-18 घंटे उनका लोड शेडिंग करेंगे कि उससे लॉसेज में कमी आ जाएगी। ये एक आर्जी हल के तौर पर तो दुरुस्त बात है, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल यही है कि ये डिवॉल्व कर दें, बिजली और गैस जो है सूबों को दे दें। आप बिजली बनाएं, वो आपसे ले लें और फिर वो आपको रकम अदा कर दें। नहीं अदा करेंगे तो उनके एनएफसी अवार्ड से काट लें, उनको करने दें, उनके भी शिकवा दूर हो जाएगा, आपको मसला भी खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ सियासत खेली जा रही है बस अब। जी, सियासत मुकम्मल तौर पर सियासत। जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, लेकिन ये काम मरकज का है ना कि सीसीआई में इश्यूज लाएं, इन इश्यूज को हल करें। हम कोई मसला हल नहीं करते, झगड़ा पड़ता है तो वो कहते हैं अच्छा तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं जी, और वो आर्जी हल ढूंढते हैं। वो आर्जी, अब क्या होगा, आप जब बिजली वहां ज्यादा सप्लाई करेंगे आपका नुकसान बढ़ जाएगा। नुकसान किसका होगा? वफाक का। वफाक क्या करेगा? फिर जाके कर्जा ले लेगा, कर्जा लेगा तो सूद मुल्क के लोग अदा करेंगे टैक्स की सूरत में, तो नुकसान तो सबका हो गया ना। अच्छा, लेकिन अभी इस सिचुएशन के अंदर हमें चीन बुलाता है तो हम सारे सूबे बैठ के सीपेक के मामले के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, विच इज अ गुड थिंग। जब हमारे अपने इंटरनल मैटर्स आते हैं वैसा, तो फिर इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं होते हैं, या बुलाया नहीं जाता। कभी अली अमीन गंडापुर साहब को इन्विटेशन नहीं दी जाएगी, कभी वो कहेंगे कि हमने नहीं बैठना। तो इस सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज किया जाए कि वर्किंग रिलेशनशिप, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सूबे और विफाक की, वो तो पूरी हो? ये एक छोटी सोच है। आइन ने बड़ा क्लियरली आपकी जिम्मेदारियां इस्टेब्लिश की हुई हैं, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। माजी में भी हुआ है कि यहाँ पीटीआई की, हम हुकूमत में थे तो यहाँ पीटीआई की हुकूमत थी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वहाँ बलूचिस्तान में बाप की हुकूमत थी, फिर भी चलता रहा मामला, कभी झगड़े की बात नहीं है। इश्यूज को बैठे रिजॉल्व करें, जो नहीं आता पर ठीक है। हॉस्पिटल्स में कितना ज़रूरी है बिजली की फरहमी, लेकिन हम वहाँ से भी ये रिपोर्ट होते हुए सुन रहे हैं कि वहाँ पर भी लोड शेडिंग हो रही है। जो गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है ना, ये सबसे तकलीफदेह होती है, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, आपकी डिवाइसेस चार्ज नहीं होती, आपके पास आपने अपनी कहते हैं ना जो भी आपने काम करने होते हैं आपने वो नहीं किए होते हैं। तो खुदारा एटलीस्ट मेक श्योर कर दें कि इलेक्ट्रिक से मेरी अपील है कि आप एलानिया लोड शेडिंग कर दें अगर आपने लोड शेडिंग करनी ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर कोई
ना यूपीएस अफोर्ड कर सकता है, ना जनरेटर अफोर्ड कर बिल्कुल। सकता है। वो सिर्फ बिजली के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं और कम से कम उसका भी इस्तेमाल होता है। किसी घर में हो सकता है सिर्फ एक पंखा और एक लाइट हो, एक बल्ब हो, जिससे वो अपना गुजर बसर करते हैं। और अगर वो भी ना रहे और तंग घरों में रहते हुए, एक कमरे के घर में रहते हुए यही आपके पास मुयस्सर ना हो, मतलब दिन भर आप मजदूरी करते रहें, दिन भर आप जिस तरह से कहते हैं किचन में काम करते रहें जो भी, और उसके बाद रात को आपको आराम मुयस्सर ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा हुकूमत का या फिर फलाही रियासत का। कुछ आवर्स हैं जिन्हें मुस्तस्ना करार दिया जा सकता है लोड शेडिंग से। अच्छा, हम कराची शहर की तो हमने बात की, तो सिंध के और दीगर जो शहर हैं वहां पर तो बहुत ज्यादा गर्मी से बुरा हाल है। और अभी हम जब हैदराबाद की बात करते हैं तो वहां पे बताया जा रहा है 14 से 18 घंटे अंदाजा कीजिए लोड शेडिंग हो रही है।